देश के उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया। कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन को क्रॉस वोटिंग कर जितवा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कोई नई बात नहीं है, इसका अपना ही इतिहास है। दरअसल इतिहास गवाह है कि समय समय पर इस तरह की क्रॉस वोटिंग होती रही है। दरअसल मामला 1998 का है। 1998 के राज्यसभा चुनाव से ये पूरी कहानी जुड़ी है, जो आपको वीडियो में बताएंगे। 1998 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार अपनी ही पार्टी के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से हार गया। माना जाता है कि इसी घटना की वजह से शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना की थी। कांग्रेस के विधायकों की क्रॉस वोटिंग की वजह से पार्टी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस के एक वर्ग ने इस हार का कारण शरद पवार को ठहराया था। पवार उस समय कांग्रेस में थे और लोकसभा में विपक्ष के नेता। दरअसल कांग्रेस ने 1998 के महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव में नजमा हेपतुल्ला और राम प्रधान को उम्मीदवार बनाया था। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर पार्टी ये दोनों सीटें आसानी से जीत सकती थी। वहीं बीजेपी ने प्रमोद महाजन, जबकि शिवसेना ने सतीश प्रधान और प्रीतीश नंदी को उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा 2 निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश कलमाड़ी और विजय दर्डा भी मैदान में थे। चुनाव में कांग्रेस के राम प्रधान की हार हुई, जबकि कलमाड़ी और दड्डा सहित अन्य जीत गए। कांग्रेस के एक वर्ग ने राम प्रधान की हार के लिए शरद पवार को जिम्मेदार ठहराया। पार्टी के इस वर्ग का कहना था कि पवार राज्यसभा चुनाव में राम प्रधान की उम्मीदवारी के विरोध में थे। इस मामले में पार्टी ने 10 विधायकों और प्रफुल्ल पटेल सहित शरद पवार के सहयोगियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। शरद पवार के करीबी नेताओं को 1999 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिए गए। 1998 के राज्यसभा चुनाव के बाद शरद पवार पार्टी के अंदर घिर चुके थे। माना जाता है कि इसके बाद शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि पार्टी से अलग होने की एक वजह सोनिया गांधी से बगावत को भी माना जाता है। 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की बात चल पड़ी। इसके बाद शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ने बगावत कर दी। तीनों ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल होने का सवाल उठाया। उनका कहना था कि एक विदेशी मूल के व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाए। सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनएसपी की नींव रखी। शरद पवार ने तारिक अनवर और पीए संगमा के साथ मिलकर 10 जून 1999 को एनसीपी का गठन किया और उसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए। एनसीपी का ये पहला विधानसभा चुनाव था। पार्टी ने राज्य की 288 सीटों में से 223 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए। इस चुनाव में एनसीपी ने 58 सीटें जीती। चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 75 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। चुनाव से पहले कांग्रेस और एनएसपी ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस के विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री बने। एनसीपी के छगन भुजबल डिप्टी सीएम बनाए गए। बता दें कि 2018 में एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने को लेकर खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि 1999 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। उन्होंने कहा कि उस समय मैं या फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सही उम्मीदवार थे। मैं घर पर था, तब मुझे मीडिया से पता चला कि सोनिया गांधी ने दावा पेश कर दिया। उसी समय मैंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया था।